हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, तुम लोग अगर फ्रेशर्स हो गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में, अब टाइम आ चुका है एमटीई का यानी कि मिड टर्म एग्जाम्स का, और तुम लोग को अभी तक कोई भी आइडिया नहीं है कि तुम्हें कैसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है। अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, असाइनमेंट्स भी कंप्लीट नहीं है, तो ये गलत बात है। असाइनमेंट कर लेना, वरना तुम्हारे 25 मार्क्स जो मिलते हैं उस जो पासिंग मार्क्स में तुम्हें हेल्प करेगी। वो तो गई काम से। तो गाइज, असाइनमेंट कर लेना टाइम टू टाइम। अगर समझ रहा है तो टीचर से जाके डायरेक्ट पूछ लेना। टीचर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं फर्स्ट ईयर में। वो तुम एक बार नहीं 5 बार पूछोगे और 5 बार सेम चीज अच्छे तरीके से इम्प्रूव करके बताएंगे आपको, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो गाइज, असाइनमेंट कर लेना टाइम टू टाइम। चलो अब मैं बताती हूँ एग्जाम्स के बारे में। जैसा कि मैंने शॉर्ट्स वीडियो पोस्ट किया था, आप लोगों में से किसी ने देखी होगी, किसी ने नहीं देखी होगी ऑफकोर्स। मैं बता दूं पहले इस वीडियो के बारे में कि ये वीडियो होने वाला है कि आपका जो एमटी आ रहा है, तो सबने थोड़ी बहुत तो पढ़ाई करी होगी ऑफ कोर्स, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार एमटी में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, या फिर पैटर्न कैसी होगी क्वेश्चन की, क्या बहुत ज़्यादा इजी होगा, हार्ड होगा, या फिर मॉडरेट होगा। और इसके मार्किंग स्किल्स क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि यार मार्किंग स्किल ही पता नहीं रहेगी, तो फिर आप एग्जाम के लिए एक्चुअली प्रिपेयर कैसे करोगे। सो डोंट वरी गाइज, मेरे पास ये एमटी की पेपर है एंड ये ईटी के पेपर है। इन दोनों के ही मार्क्स बहुत ही अच्छे से भी बताऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए और आप लोग समझ पाओ कि एमटी में आपको कितने मार्क्स तक के लिए कितने से शुरू करना है और कितने मार्क्स पे आपकी एमटी खत्म हो जाती है, एंड इसकी क्या वैल्यू होती है, क्या ये वैल्यूएबल होती है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में एमटी, या फिर ईटी सिर्फ इंपॉर्टेंट होता है, या फिर टीचर्स बस डराते हैं कि दोनों एग्जाम्स इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एमटी के बारे में बताना चाहूंगी कि पहले हम गलगोटिया के एग्जाम के बारे में जान लेते हैं। गलगोटिया का एग्जाम 2 बार होती है, एमटीई ईटी, यानी कि मिड टर्म एग्जाम, एंड टर्म एग्जाम। एंड मैं बता दूं कि ये दोनों एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये दोनों एग्जाम देते हो तभी जाकर के आपके दोनों प्लस होकर के जो SGPA बनती है वो निकल के आती है फर्स्ट सेमेस्टर की। सो गाइज, अगर आपने जैसे कि हमारी एक क्राइटेरिया होता है 90 मार्क्स, उसको आप क्रॉस नहीं कर पाओगे। 200 मार्क्स में से आपको 90 मार्क्स लाने होते हैं, वो क्रॉस नहीं कर पाओगे आप, तो आपकी बैक लग सकती है उस पेपर में। सो आपको 90 मार्क्स लाने ही लाने हैं। दोनों के ऐड करके आपको देखना होगा कि अगर 90 मार्क्स आपके बन रहे हैं किसी सब्जेक्ट में तो आप पास हो एंड आपके बैक नहीं लगे, वरना आपकी बैक लग सकती है। सो दोनों एग्जाम को साथ में लेके चलना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पहले हम बात कर लेते हैं एमटी के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन होता है वो हमारे 2 मार्क्स के होते हैं। ओके, सेकेंड नंबर हमारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं। थर्ड नंबर हमारे क्वेश्चन, तुम लोग नोट डाउन कर लेना, थर्ड नंबर हमारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारे 6 मार्क्स के होते हैं, और 5 नंबर के क्वेश्चन हमारे 6 मार्क्स के होते हैं अगेन, एंड 6 नंबर के क्वेश्चन हमारे 9 मार्क्स के होते हैं। 7 नंबर के क्वेश्चन हमारे 8 मार्क के होते हैं। 8 नंबर हमारे क्वेश्चन 12 मार्क के होते हैं। सो गाइज, मैं इससे आप लोग को एक बार दिखाना चाहूंगी, बट स्टिल आई एम गोना शो यू दिस। इधर मार्किंग स्किल है, ये उल्टा दिख रहा है, एंड ये नंबरिंग है, यानी कि टोटल हमारे 8 क्वेश्चन आते हैं। और ये जो हमारा एमटी होता है इसका फुल मार्क्स होता है 50 मार्क। 50 मार्क ये पूरे जो भी आपके मार्किंग स्किल है ये पूरे 50 है, मतलब कि हमारे 8 क्वेश्चन 50 मार्क के आते हैं। सो गाइज, वी हैव टू फॉलो सम रूल एट एमटी इन एमटी एग्जाम हॉल। तो मैं उसके लिए आपको कुछ बताना चाहूँगी। सो उसमें आपको क्या करना होता है, आपको आईडी कार्ड लेके जानी होती है, साथ में आपको आपकी एडमिट कार्ड लेके जानी होती है। वो दोनों तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक चीज़ भी भूल गए, जैसे आईडी कार्ड ही छूट गई आपकी, तो उसके लिए भी आपको वो लोग बाहर भेज देंगे, वो लोग नहीं बैठने देंगे। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। बाय द वे, अगर आपकी आईडी कार्ड घर पे ही रह गई, या फिर आप हॉस्टल में रहते हो, हॉस्टल के अंदर रह गई और टाइम निकल चुका है, टाइम पे तुम एकदम आए हो, इनफैक्ट 5 मिनट लेट आए हो, तो अब तुम क्या करोगे। तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे हॉल ड्यूटी पे बहुत सारे फैकल्टीज रहते हैं, तो वहाँ पे बाहर जाके उनसे आपको बात करनी होती है। तो आपको साइन करके देंगे किसी पेपर पे, तो वो जो साइन रहता है वो आके आपको जो क्लास में टीचर रहते हैं उनको दिखाना होता है। उस फैकल्टी को आप दिखाओगे कि देखो इन्होंने मुझे परमिशन दी है कि यस तुम बैठ सकते हो, तो तुम तब उस सिचुएशन में तुम बैठ सकते हो। वरना पहली बात तो तुम आईडी कार्ड भूलने ही नहीं चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद तुम्हारी जो भी तुम्हें पेन पेंसिल जो भी बहुत सारे ग्राफ्स वगैरह बनाने रहते हैं, बीटेक के स्टूडेंट हो या फिर बहुत सारी चीज़ों में ग्राफ्स वगैरह बनानी रहती है, तो अपने पेंसिल और
स्केल्स वगैरह जो भी है उसको ट्रांसपेरेंट पाउच में लेके आना है। डिजिटल वॉचेस वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं होता। सो वहाँ पे काफ़ी केयरफुल रहना होता है। कहते हैं 3-4 फैकल्टीज़ आते हैं, वो भी एग्ज़ाम ख़त्म होने से 30 मिनट पहले। एंड अगर उन लोगों ने तुम्हारे पास ईयरबड्स भी अगर देख लिया या फिर कुछ भी देख लिया, आपके पॉकेट से निकल गया या फिर आसपास में कुछ भी चीट वगैरह रहा, देखते रहना, तो वो लोग FM मार्क कर देते हैं रेड पेन से एंड तुमको वापस से कॉपी दे देंगे एंड देन तुमको फिर से लिखना होगा। सो बी केयरफुल अबाउट इट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं। सो ये सारी रही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें अबाउट MT। एंड मैंने कुछ ऐसा हो जो मैंने इम्पॉर्टेंट कुछ ऐसा हो जो मैंने छोड़ दिया हो, सो तुम लोग कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं उसकी भी वीडियो अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई तो बना दूंगी, वरना मैं तुम लोग को रिप्लाई कर दूंगी। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।